फ्रेंड्स नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स मैं हूं समय एंड यूर वाचिंग करंट अफेयर्स वीडियो ऑन अप टू नाउ चैनल। तो आज है 3 जून 2020 और 3 जून 2020 से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और उन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, ताकि आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहे और आपका स्टैटिक जीके भी इम्प्रूव हो। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। Which become the first state in the country to prepare 1 lakh beds for COVID-19 पेशेंट। तो कोविड-19 रोगियों के लिए 1 लाख बेड तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा राज्य बन गया है? तो ये बन गया है उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो गया उत्तर प्रदेश, और इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो कोविड-19 रोगियों के लिए 1 लाख बेड तैयार करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, जिसमें प्रत्येक यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट्स है और हर डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट के जो पेशेंट है उनके लिए डेडिकेटेड अलग बेड्स होंगे। और अस्पतालों के अंदर जो बेड है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो जो लेवल 1 और लेवल 2 के जो बेड हैं जिनको कम लक्षण हैं, हल्के लक्षणों को प्रदर्शित करने वाले मरीजों के लिए है। और जो लेवल 1 के मरीजों को संभालने वाले जो हॉस्पिटल्स रहेंगे उसमें ऑक्सीजन सपोर्ट की सुविधा होगी। और लेवल 2 के जो मरीज रहेंगे, तो जो लेवल 2 के मरीज को संभालने वाले जो हॉस्पिटल रहेंगे उसमें ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ कुछ वेंटिलेटर भी होंगे। और जो लेवल 3 है उस अस्पतालों में डायलिसिस के प्रावधान होंगे। उसके अलावा मरीजों के लिए वेंटिलेटर और आईसीयू की सुविधा भी होगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Prime Minister Narendra Modi launched a video blogging competition, My Life, My Yoga, which is joined by the Indian Council for Cultural Relations and which ministry? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा जीवन मेरा योग नामक एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुरू की है, जो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और किस मंत्रालय द्वारा संयुक्त है? तो ये संयुक्त है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुरू की है और नागरिकों को 31 मई 2020 को अपने जो मन की बात के दौरान इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। तो मेरा जीवन मेरा योग प्रतियोगिता, जिसे जीवन योग भी कहा जाता है, तो आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी कि ICCR का संयुक्त प्रयास है। ये व्यक्तियों के जीवन पे योग के परिवर्तनकारी प्रभाव पे केंद्रित है। और ये 21 जून को जो आने वाले 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो उसके अवलोकन से संबंधित गतिविधियों में से एक के रूप में आता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच बिकम द फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट कंपनी टू सेंड एस्ट्रोनॉट्स टू स्पेस। तो अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली निजी रॉकेट कंपनी कौन सी बनी है? तो ये बनी है स्पेस एक्स। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है स्पेस एक्स। तो इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो स्पेस एक्स अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली निजी रॉकेट कंपनी बन गई है। कंपनी ने डॉग हर्ले और बॉब बेहनकेन को नासा के लिए एक नया व्यापार मॉडल शुरू करने के लिए अंतरिक्ष में भेजा है। तो नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान ने फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से एक ऐतिहासिक प्रक्षेपण के साथ में कल रात अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के साथ सफलतापूर्वक उड़ान भरी। तो इससे वाणिज्यिक अंतरिक्ष यात्रा में एक नए युग की शुरुआत को ये चिन्हित किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह करंट अफेयर की वीडियो आप डेली मॉर्निंग में 6 o'clock पाना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास बने बेल आइकन को प्रेस करें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रिनोड पर्सनालिटी वाजिद खान पास्ट अवे, ही वॉज ए वेटरन। तो प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाजिद खान का हाल ही में निधन हो गया। वो एक अनुभवी थे, तो वो एक म्यूजिक कंपोजर थे। तो आपने नाम सुना होगा साजिद वाजिद, तो वो एक म्यूजिक कंपोजर थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है म्यूजिक कंपोजर। तो इनके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो गायक और संगीतकार वाजिद खान का हाल ही में निधन हो गया। गायक अपने भाई साजिद के साथ साझेदारी के लिए प्रसिद्ध था। तो ये दोनों की जो जोड़ी थी साजिद वाजिद, तो नाम से जानी जाती थी और ये प्रसिद्ध जोड़ी थी। तो उन्होंने 1998 में फिल्म प्यार किया तो डरना क्या के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की थी। और कई फिल्मों जैसे गर्व, तेरे नाम, तुमको ना भूल पाएंगे, पार्टनर और विभिन्न फिल्मों में इन्होंने काम किया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ एक्सटेंडेड द इंडिविजुअल सैंक्शंस, ट्रेवल बैन एंड एन आर्म्स एम्बार्गो ऑन विच कंट्री टिल मई 2021। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किस देश पे मई 2021 तक व्यक्तिगत प्रतिबंधों, यात्रा प्रतिबंध और हथियारों के प्रतिबंध को बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ा दिया है साउथ सूडान का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया
साउथ सूडान। तो इसके डिटेल में देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने दक्षिणी सूडान में मई 2021 तक व्यक्तिगत प्रतिबंधों, यात्रा प्रतिबंध और हथियारों से भरे प्रतिबंधों को बढ़ा दिया है। इस विस्तार को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रारूपित किया गया है, जिसे 12 मत मिले हैं, जबकि रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने इसे समाप्त कर दिया है। तो ये संकल्प दक्षिणी सूडान की शांति प्रक्रिया के विकास को प्रोत्साहित करेगा, क्योंकि राष्ट्र 6 साल से गृह युद्ध से उबर रहा है, जिसमें 3,80,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए और लाखों लोग विस्थापित हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, किसी भी लक्ष्य को अगर आप पाना चाहते हो तो उसके लिए रेगुलर रूटीन एक की पॉइंट है। आपको रेगुलर रूटीन उसके लिए रखना पड़ेगा। तो आप करंट अफेयर्स के जो वीडियो है वो रेगुलर देखिए, बिना किसी दिन स्किप किए हुए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु बिकम द ओनली क्रिकेटर एंड द ओनली इंडियन टू फीचर इन द फोर्ब्स टॉप 100 हाईएस्ट पेड एथलीट ऑफ 2020। तो 2020 के फोर्ब्स के शीर्ष 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एकमात्र क्रिकेटर और एकमात्र भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं इंडियन क्रिकेट कैप्टन विराट कोहली। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है विराट कोहली। तो इनके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली 2020 के फोर्ब्स के शीर्ष 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एकमात्र क्रिकेटर और एकमात्र भारतीय बन गए हैं। कोहली ने फोर्ब्स पत्रिका के साथ 66 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई का अनुमान लगाया है। और टेनिस खिलाड़ी जो रोजर फेडरर है, उनकी अनुमानित कमाई जो है वो 106.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, और उसके साथ वो सूची में सबसे ऊपर है। तो पहले नंबर पे कौन है? रोजर फेडरर। और इंडिया के एकमात्र जो 100 की लिस्ट में है वो है विराट कोहली, और उनकी जो इनकम है वो 66 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुमान है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Who has been appointed as the Chief Executive Officer of India's Apex Food Regulator, Food Safety and Standards Authority of India, यानी कि FSSAI। तो भारत के सर्वोच्च खाद्य नियामक, खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अरुण सिंघल को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया अरुण सिंघल। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारत के शीर्ष खाद्य नियामक, खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI के प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में अरुण सिंघल की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। सिंघल जो थे वो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंडियाज एपेक्स फूड रेगुलेटर, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया कम्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ विच मिनिस्ट्री? तो भारत का सर्वोच्च खाद्य नियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण किस मंत्रालय के दायरे में आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो खाद्य नियामक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दायरे में आता है, जो खाद्य उद्योग के लिए मानक स्थापित करने और खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Who among the following has been recommended by the Banks of Board Bureau यानी कि BBB to be appointed as the Managing Director of the State Bank of India? तो निम्नलिखित में से किसे बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है? तो ये की है अश्विनी भाटिया की। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया अश्विनी भाटिया। तो डिटेल में देख लेते हैं। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो ने भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में अश्विनी भाटिया की सिफारिश की है। तो जो 7 सदस्यीय ब्यूरो जिसके प्रमुख थे भानु प्रताप शर्मा, जो कि पूर्व सचिव थे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो इन 3 राज्य स्वामित्व वाले बैंक में जो शीर्ष स्तर के पदों के लिए 20 उम्मीदवारों का इन्होंने इंटरव्यू लिया। तो वर्तमान में SBI के जो 3 MD है वो है दिनेश कुमार खारा, अरिजीत बसु और चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। तो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको डेली वीडियो की लिंक, आपको करंट अफेयर्स की PDF और उसके अलावा स्टडी रिलेटेड और भी मटेरियल आपको वहाँ मिल जाएगा। तो आप जाइए और करंट अफेयर्स का ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके अलावा आप डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स सर्च करके भी ग्रुप में जुड़ सकते हो। सो फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।